मनुष्य जीवन में केवल सिंगल पॉइंटेड ध्यान से, केवल और कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान नारायण की, विष्णु की, तस्माद एकेन मनसा, पूरी तरह एक ही तरह भगवान नारायण पर, विष्णु पर, कृष्ण पर श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। बस प्राणी को, जो जीव है, उसको केवल और केवल भगवान नारायण का, कृष्ण का, विष्णु का सुनना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका ही ध्यान करना चाहिए। देखो यहां पर हमारे वेद शास्त्र जो चीख चीख कर पुकार रहे हैं, जगह जगह पर एक एक ऋषि मुनि, एक एक तपस्वी यही कह रहा है कि तुम केवल कृष्ण की पूजा करो। ब्रह्मा जी कृष्ण की पूजा के लिए कह रहे हैं, शंकर भगवान स्वयं पार्वती को पद्म पुराण में जो जो स्वयं कह रहे हैं कि जो परम, जो आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधनम परम तस्मात् परम देवी तद्या नाम समर्पणम। हे देवी, सबसे परम भक्ति जो है केवल नारायण की, कृष्ण की भक्ति है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, चारों वेद कह रहे हैं, वेद व्यास मुनि कह रहे हैं, हर एक व्यक्ति कह रहा है, ठाकुर भगवान जी स्वयं उसको बता रहे हैं, फिर भी हम इतने मूर्ख हैं, हम इस बात को मानते नहीं हैं। हमारा इतना दुर्भाग्य है। इतनी सरल भक्ति भगवान कहते हैं, इसीलिए भगवान ने गीता में एक बात कही। भगवान गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत दुर्लभ ऐसा महात्मा मिलेगा आपको जिसको ये पता है कि वासुदेव, और ये जो वसुदेव ही सब कुछ है, ये भी, ये जो स्थिति आना कि वसुदेव की स्थिति तक पहुंचना, कि कृष्ण भगवान है, बहु नाम जन्म नाम, कितने कितने जन्म लग जाते हैं इस बात को, यहां निष्कर्ष तक, इस निष्कर्ष, अभी भक्ति स्टार्ट नहीं हुई है। हमारा जो आज का विषय है, जो शुरू हम कर रहे हैं, ये जो प्रसंग है, ये जो प्रोग्राम हमारा है भागवत की चर्चा पे, यहाँ पर प्रोसेस, भक्ति का प्रोसेस क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या ध्यान रखे जाते हैं, उसके कितने तरीके हैं, कैसे भगवान की शुरुआत से अंत तक, भगवान के चरणों तक प्राप्ति तक क्या रास्ता है, क्या सफर है, कैसे है, उसी के ऊपर हम उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की भक्ति जो है बहुत दुर्लभ है। भगवान की भक्ति जो है इतनी आसान नहीं है। कृष्ण की भक्ति, कई बार लोग बोलते हैं बस जी चांट हरे कृष्णा हो गया, ऐसे नहीं है, इतनी आसान भक्ति नहीं है। आपको साधारण डिग्री लेनी है कोई 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 यूनिवर्सिटी में से, आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, अरे दिन रात कुत्ते की तरह पढ़ना पड़ता है। और आप कोई कोई धन कमाना है, कुछ घर बनाना है, कुछ संपत्ति बनानी, 8 8 10 10 घंटे काम करता है व्यक्ति, और फिर जाकर दो चार अपने परिवार के प्राणियों की जो पालन पोषण होता है। अरे घर घर में, घर को चलाने के लिए आदमी को कुत्ते बिल्ली की तरह काम करना पड़ता है बाहर, 8 8 10 10 घंटे, फिर पैसा कमाया जाता है, फिर थोड़ा सा घर चलता है। तो क्या भगवान की भक्ति इतनी आसान है, भगवान की प्राप्ति इतनी आसान है कि बस 2 मिनट सुबह कर लिया, थोड़ी बहुत दो चार माला कर ली सुबह, और ये कर लिया, बस हो गई जी भक्ति, अब प्राप्ति हो जाएगी? अरे भगवान की प्राप्त करने का एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस सुलभ है। बस एक ही प्रोसेस है उसका। ये नहीं है कि बस दीक्षा ले लो, चांट कर लो, दीक्षा ले लो, प्रचार कर दो, थोड़ी सेवा कर दो, बस हो गया, अभी भक्ति हो गई, ऐसी भक्ति नहीं। और भक्ति का प्रोसेस एक ही प्रोसेस है, दो प्रोसेस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। और ये सबसे सरल है भगवान प्राप्ति करने का। भक्ता माम भी जानाति, भगवान कहते हैं मेरे को जानना है तो केवल भक्ति से जान सकते हो। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कर्मा माम भी जानाति, तुम मेरे को कर्म से जान सकते ना। योगा माम भी जानाति ना, ये भी नहीं कहा। ज्ञानम माम भी जानाति ना, उससे भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। कैसे प्राप्ति होगी? भक्ता माम भी जानाति, मेरे को जानना है तो केवल और केवल मात्र एक भक्ति से मेरे को जान सकते हो। और फिर भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पारक,
भक्ति से ना सुलभ हूं, बहुत ही आसानी से मिल जाता हूं। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, भगवान कहते हैं ये बहुत सुलभ प्रोसेस है। और साथ में कहते हैं नित्य युक्त योगी, तू बस यही भक्ति योगी बन जा, भक्ति कर तू।